हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे लोग नीट की जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके बारे में नहीं जानते हैं। नीट की क्वालिफाइंग मार्क्स आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर के आप काउंसलिंग करा पाओगे। सो नीट की क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है और कैटेगरी वाइज कितनी जाएगी, आज की वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका नीट क्वालिफाइंग मार्क्स। नीट क्वालिफाइंग मार्क्स। दो चीज़ें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी। जो लोग भी नीट की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें और अपने पास डॉक्यूमेंट्स बना के रखें। दूसरी बात, ये वीडियो भी ज़रूर देखें नीट के लिए जो लोग भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये शब्द मालूम होना चाहिए कि फ्लोट, फ्रीज, अपग्रेड, डिक्लाइन, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स वो मार्क्स होता है जिस पे आप काउंसलिंग करा पाओगे। अगर नीट में आपका उतना नंबर नहीं आया तो ना ही आप विदेशों से एमबीबीएस कर सकते हो, ना ही आप किसी भी प्रकार की कोई भी काउंसलिंग नीट की करा पाओगे। ठीक है, सो नीट क्वालिफाइंग मार्क्स, कम से कम इतना मार्क्स आपका आना ज़रूरी है। ठीक है, सो कितना होता है नीट क्वालिफाइंग मार्क्स? बहुत कम होता है। जनरल के लिए अगर मैं बताऊँ, देखो क्वालिफाइंग मार्क्स पता तब चल जाए जब रिजल्ट आ जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड अगर बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो मैं एक्सपेक्टेड बता दे रही हूँ। नीट का 125 की लगभग एक्सपेक्टेशन है। एक वीडियो में मैंने ही कहा था 113 तक, लेकिन अब ऐसी संभावना दिख रही है कि 125 तक जा सकता है। 125 तक जा सकता है आउट ऑफ 720। ठीक है, इसके बाद अगर हम ओबीसी, SC, ST इन सब लोगों की बात करें तो इनकी जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी 95 के लगभग जा सकती है आउट ऑफ 720। 95 के लगभग जा सकती है आउट ऑफ 720। ठीक है, सो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होगी। अगर आप इतना या इससे ज़्यादा मार्क्स लाते हो तभी आप नीट की काउंसलिंग करा पाओगे, नहीं तो आप काउंसलिंग में भी नहीं बैठ पाओगे। ना आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं है। ठीक है, और विदेशों में भी अगर आप एमबीबीएस करने का या कुछ कोर्स करने का सोच रहे हो तो भी नीट में आपका कम से कम इतना मार्क्स होना चाहिए, तभी आप करवा पाओगे। ये होता है क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब। इसी को क्वालिफाइंग कट ऑफ भी कहते हैं। ठीक है, इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि इतने पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि इतने मार्क्स पे आप काउंसलिंग करा पाओगे। एडमिशन की जो प्रोसेस होती है, काउंसलिंग की प्रोसेस, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, सो इतनी सी बात है। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, आप कमेंट में मेंशन करिए। हम वहाँ एक्टिव हैं, जितना हमसे हो पाता है हम वहाँ रिप्लाई करते हैं। अगर आपका कोई अर्जेंट डाउट है जो आपको तुरंत पूछना हो, कमेंट में रिप्लाई नहीं मिल पा रहा आपको टाइम से, तो आप हमें एक नंबर पे मैसेज कर सकते हो 8957391589। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो हम आपको QR कोड भेजेंगे, फिर आपको 200 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं खुद आपको कॉल करके बात कर लूँगी। और जितने भी डाउट हो आप अपने इकट्ठे पूछे, क्योंकि बार बार मैं कॉल अरेंज नहीं कर पाऊंगी। एक बार में आपको जितना टाइम लेना है, जितने डाउट पूछना है, आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमसे नीट की काउंसलिंग करानी है तो अगेन यही नंबर पे आपको मैसेज करना है नीट काउंसलिंग, फिर मैं आपको QR कोड भेजूंगी। एक काउंसलिंग का 2500 रुपये मैं लेती हूँ फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस ओनली, नॉट फॉर प्राइवेट। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको खुद कॉल अरेंज करूँगी और आपसे बात कर लूँगी। तो अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो आप इस तरह से करा सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, सबसे पहले कमेंट में मेंशन करिए। वहाँ ना रिप्लाई मिले तो आप हमें कॉल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।